नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज में। अपने इस शो में हम आपको नवरात्रि के पावन 9 दिनों में बताएंगे हर रोज एक नए फलहार की रेसिपी। और इन सभी की खास बात ये होगी कि किडनी पेशेंट भी इन्हें अपनी डाइट में खा सकेंगे। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में त्योहारों का आगमन करते हैं। इन 9 दिनों में माता के 9 अवतारों का पूजन होता है और कई लोग व्रत भी रखते हैं। वैसे तो किडनी रोगियों को हमारा सुझाव है कि आप सारे व्रत ना रखें, आप 1 या 2 व्रत ही रखें। माता रानी के इन 9 दिनों में कई लोग अपने घर रात्रि जगराता करते हैं, इसलिए इन्हें नवरात्रि कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों का पूजन होता है, जिसमें पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। जो किडनी के मरीज व्रत रखना चाहते हैं वो आज के दिन माता शैलपुत्री को साबूदाने से बना भोग लगाएं और उसके बाद प्रसाद के रूप में स्वयं भी इसका सेवन करें। इससे आप अपनी आस्था और अपनी सेहत दोनों का ख्याल रख पाएंगे। इसलिए आज हम किडनी मरीजों के लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाने की विधि लेकर आए हैं। तो चलिए नवरात्रि के इन पावन दिनों की शुरुआत करते हैं साबूदाने की खिचड़ी से। वैसे तो किडनी के मरीजों को साबूदाना अलाउ होता है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार, इसलिए जो भी किडनी के मरीज व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले वो इसके लिए डॉक्टर से सलाह ले लें और उन्हें अपनी डाइट में क्या लेना है ये भी डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछ लें। कई किडनी के मरीजों को साबूदाना अलाउ होता है और कई किडनी के मरीज को इससे परहेज होता है। तो जिन्हें साबूदाना खाना अलाउ है तो उनके लिए हम साबूदाने की खिचड़ी बनाने की विधि आपको बताते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप साबूदाना, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बीज निकालकर, और 1 छोटा उबला आलू। इसके साथ ही लेंगे आधे चम्मच से कम सेंधा नमक, 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल और आधा छोटा चम्मच जीरा। चलिए इसकी विधि जानते हैं। सबसे पहले आप साबूदाने को अच्छी तरह धो लें। ध्यान रहे साबूदाना कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से धोना है। फिर इसको ढककर रखें। अगर आप इसको रात में ही भिगा लें और सुबह तक रखें तो ये अच्छे से फूल जाता है। इसके बाद आप एक पैन में तेल डालें और उसको गर्म होने दें। जब तेल गर्म हो जाए तो आप इसमें जीरा डालें और हरी मिर्च को डालकर अच्छे से पकने दें। इसके बाद आप इसमें आलू डालें, नमक डालें और इसको हल्की आंच में पकाएं। जब आलू पक जाए तो इसमें साबूदाना डालकर अच्छे से मिला लें। आंच धीमी ही रखें ताकि साबूदाना जले नहीं। अगर साबूदाना पैन में चिपक जाए तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं। 5 मिनट बाद चूल्हे की आंच बंद कर दें। लीजिए साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। कुछ किडनी के मरीज अपनी रिपोर्ट्स के अनुसार साबूदाना खा सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि ये हर मरीज को अलाउ हो। इसलिए इसका सेवन करने से पहले आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। तो आज के नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज में बस इतना ही। अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। किडनी के मरीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और व्रत तभी रखें जब आपको डॉक्टर अलाउ करें। इसके साथ ही अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आज एक पेशेंट और जुड़े हैं हमारे साथ। इनका नाम है इरम। जब आए थे इरम, उस समय आपको क्या क्या तकलीफ हो रही थी, क्या क्या समस्याएं? ज़्यादा स्वेलिंग थी सब जगह और वॉमिटिंग्स बहुत हो रही थी। क्रेटिनिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कितना था क्रेटिनिन उस समय? क्रेटिनिन लगभग 18-19 था। बस फिर यहाँ आए तो अब बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। डायलिसिस जैसे हफ्ते में 2 बार हो रही थी तो अब 5 दिन में 1 बार हो रही है। क्रेटिनिन भी जैसे आप बता रहे हो 18 तक था जी। ये था कि जब हम डायलिसिस के लिए लेकर गए इनको, वॉमिटिंग भी लगातार लग रही थी, वेट भी काफ़ी इनका इंक्रीज हो गया था, लगभग 50 kg हो गया था। वो तो ये कि डायलिसिस से रिड्यूस हो गया, लेकिन डायलिसिस कैसे रिड्यूस होंगे? बेसिकली ये है कि अपना काम मैं अपने आप कर लेती हूँ। अपना काम खुद कर रहे हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए। अब डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर। और इनकी प्रॉब्लम भी शायद 7 या 8 साल पुरानी थी और पिछले 4 साल तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एलोपैथिक सीधा ट्रांसप्लांट कर दिया था। ट्रांसप्लांट मुझे घबरा गए थे उस समय। ऐसे बता। अभी तक तो ये था कि टचवुड अभी तक डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके यहाँ आने से पहले करीब 1 महीना पहले डायलिसिस की जरूरत पड़ी और इतनी के मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती थी। तो अब ये है कि एक कंट्रोल में है। पहले पता चल जाता आपका तो ये होती नहीं। शुरू में 3-4 बार हमने इमरजेंसी में एडमिट कराया कि एकदम से डायलिसिस कराना पड़ गया रात में 2 बजे 3 बजे।
तो अब वो वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इरम आप पेशेंट्स को, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हैं और बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है ये। आयुर्वेदिक में ज़रूर ट्राई करें और हम तो रिकमेंड करेंगे आप लोगों को, क्योंकि हमें यहाँ से इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। हमने कर्मा आयुर्वेदा ने ये सिद्ध कर दिया है कि किडनी का इलाज जो है वो होता चला जा रहा है, संभव होता चला जा रहा है। बगैर डायलिसिस के, बगैर ट्रांसप्लांट के डायलिसिस बंद हो सकता है। ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ऐसा नहीं है कि पेशेंट को पड़ेगी। ऐसे अनगिनत पेशेंट जुड़ चुके हैं और कम से कम हजारों की संख्या में तो वीडियो उपलब्ध हैं टेस्टिमोनियल्स की, और विद रिपोर्ट्स जो पेशेंट की अपने होम टाउन की रिपोर्ट्स होती हैं वही उपलब्ध है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखिए आपने आयुर्वेदिक उपचार की क्षमता। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।